नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे एंड अपनी पढ़ाई को सफल बनाने का फिर से एक बार मौका आ गया आपके पास। एसएससी सीजीएल 2023 की नोटिफिकेशन आ गई है। 3 अप्रैल से 3 मई तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट आपके 3 मई। 4 मई तक आप ऑनलाइन फी पे कर सकते हैं और 4 मई तक ही आप रात के 11 बजे तक आप चालान जनरेट कर सकते हैं, जो कि आप 5 मई तक जमा करा सकते हैं बैंक में। 7 मई से 8 मई तक आपका करेक्शन विंडो ओपन होगी। इन केस डेट एक्सटेंड होती है तो ये डेट भी चेंज हो जाएंगी। जुलाई 2023 में 14 जुलाई से आपका 27 जुलाई तक आपका टीयर 1 का एग्जामिनेशन होगा। टीयर 2 की एग्जाम की अभी डेट्स नहीं है। टीयर 1 की डेट्स जो आपकी अलग से नोटिस आया था एग्जामिनेशन शेड्यूल का, उसमें दी हुई है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका एज क्राइटेरिया है, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिफरेंट पोस्ट के लिए। इसमें आपकी नई पोस्ट भी है, आपकी एक असिस्टेंट इन एनएचआरसी एंड आपकी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर जो आपकी ऑलरेडी आ चुकी है पोस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिक पोस्ट के लिए स्पेसिफिक एज क्या आपकी, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम फॉर्मेट क्या रहेगा, आपके डिफरेंट सर्टिफिकेट्स कैसे रहेंगे, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसे रहेंगे, क्रूशियल डेट्स क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाली आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा एंड समझने की कोशिश कीजिएगा। उससे के बाद आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार आप बिना सोचे समझे फॉर्म अप्लाई करते हैं, बाद में प्रॉब्लम होती है। तो देखते हैं अभी सबसे पहले नंबर पे जो पोस्ट आती है हमारी लेवल 8 ग्रेड पे आपका, मतलब कि 4800 ग्रेड पे और 18 से 30 इसकी एज लिमिट है। डबल पोस्ट है ये, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, दोनों ही ग्रुप बी गस्टेड पोस्ट हैं। देन आपकी आती है लेवल 7 पोस्ट, जिनकी एज क्राइटेरिया सभी का है मैक्सिमम 30 साल तक, किसी में 20 से 30 है, किसी में 18 से 30 है। ठीक है, इसमें इंस्पेक्टर भी आता है आपका इन एक्साइज, इन कस्टम्स, इंस्पेक्टर पीओ, एग्जामिनर। ठीक है, आपका एनफोर्समेंट ऑफिसर भी आता है, आपका सब इंस्पेक्टर पोस्ट भी आती है, आपका इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स भी आता है। ठीक है, वो ग्रुप सी होती है, बाकी सभी ग्रुप बी पोस्ट हैं। ठीक है, जो लेवल 7 की है। ठीक है, एएसओ की पोस्ट है आपकी एफएचक्यू में, एमईए में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में आपकी। ठीक है, देन लेवल 6 की आपकी पोस्ट है, जिसमें जेएसओ की पोस्ट है आपकी, सब इंस्पेक्टर या जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है आपकी एनसीबी में। सभी ग्रुप बी पोस्ट हैं, नॉन गस्टेड। गस्टेड सिर्फ आपकी डब्ल्यू हैं। देन आपकी ऑडिटर की पोस्ट आती है, अकाउंटेंट की पोस्ट आती है, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट आती है। लेवल 5 सभी ग्रुप सी पोस्ट हैं। 18 से 27 एज ग्रुप है। जो भी लेवल 5 एंड लेवल 4 की जॉब्स है उनके लिए, सभी के लिए जो एज ग्रुप रहेगा आपका 18 से 27 रहेगा फॉर यूआर कैंडिडेट्स। बाकी आप जो भी रिलैक्सेशन लेना चाहते हो वो आप ले सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। ठीक है, प्रेफरेंस देना होगा आपको सभी को। ठीक है, एंड सभी के लिए आपका डिफरेंट क्राइटेरिया है, मेडिकल क्राइटेरिया है, वो आप ध्यान दीजिए रखिएगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड भी रहेंगे आपके लिए डिफरेंट पोस्ट के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, इंस्पेक्टर इन एक्साइज एग्जामिनर और सीबीएन सब इंस्पेक्टर, ये आपका एनसीबी में इंटेलिजेंस ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई एनआईए है। ये सभी के लिए आपका अलग से फिजिकल टेस्ट रहेगा और मेडिकल टेस्ट रहेगा। अगर आप फिट नहीं है तो इनके लिए प्रेफरेंस मत भरिएगा आगे जाके। वैकेंसी जो अभी टेंटेटिवली आपकी 7500 है। सीजीएल 2022 में 37,000 के अराउंड वैकेंसीज थी। उसमें मेनली जो वैकेंसीज थी आपकी, वो थी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की लगभग 19-20 हजार की अराउंड पोस्ट थी। बाकी आपकी वैकेंसीज भी बढ़ी थी। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी ओवरऑल वैकेंसीज 7,500 है, ये बढ़ सकती हैं आपकी। आशा है कि 10,000 तक हो जाए। इसमें 2400 ग्रेड पे में आपकी टीए वगैरह की वैकेंसीज रहेंगी जो एज यूजुअल रहती आई थी। पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी में खास देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और जो ईएसएम कैंडिडेट है वो सिर्फ ग्रुप सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नेशनलिटी दी हुई है वो आप चेक कर लें। एज जो आपकी काउंट होगी 1 अगस्त 2023 से, 1/1/2023 से नहीं, 1 अगस्त 1/8/2023 से। ठीक है, मतलब कि आपका कोई भी कैंडिडेट जो यूआर के लिए है 18 से 27 एज ग्रुप के लिए, वो 2 अगस्त 1996 से पहले या 1 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। बाकी अदर एज क्राइटेरिया भी दिया हुआ है अदर एज ग्रुप के लिए। रिलैक्सेशन भी बताया हुआ इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, जो आपके बाकी क्राइटेरियाज रहेंगे एंड एक्स सर्विसमैन का इन्होंने दिया कि कौन कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन के लिए फुलफिल करेंगे, उनका मतलब क्या है। आगे इन्होंने बताया है आपके सर्टिफिकेट कैसे प्रोसेस होंगे या उनका फॉर्मेट क्या रहेगा, सेंट्रल फॉर्मेट में हो या फिर जो इन्होंने एनेक्सर दिए हुए इस नोटिस के एंड में उसमें हो। ठीक है, एक बात और है कि फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट एक्स फिल्ड ओबीसी इन हिज एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप कोई भी कैंडिडेट है उन्होंने ओबीसी डाल दिया एप्लीकेशन फॉर्म में, however during document verification by the intending department organization he is unable to produce the valid OBC certificate, in such scenario
कैंडिडेचर ऑफ एक्स विल बी कैंसल्ड बाय द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए भाई सीधी सी बात है, क्रूशियल डेट से पहले पहले आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है। और अगर जो इन्होंने दिया है कि क्रूशियल डेट क्या है, क्रूशियल डेट आपका फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है, उससे पहले पहले अगर आपका बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप रिजेक्शन के लिए पूरी तरह एलिजिबल होंगे। फिर आप ये मत बोलिएगा ये इसका सोल्यूशन होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप ऑलरेडी बनवा लीजिए, अभी टाइम है आपके पास 1 महीने का, इजीली बन जाएगा, ठीक है। कोई भी सर्टिफिकेट आप अभी बनवाने की कोशिश कीजिए। एंड क्रूशियल डेट जो है आपकी 3 मई 2023 है। SC ST OBC EWS PWBD, ठीक है, जो आपकी PWD कैंडिडेट्स होते हैं या बाकी EWS OBC SC ST सभी के लिए ये क्राइटेरिया है। UR के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। और प्रोविजन फॉर कंपेंसेटरी टाइम स्क्राइब के लिए वो दिया इन्होंने, अच्छे से पढ़ लें आप। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी चेक होंगी वो होंगी 1 अगस्त 2023 से। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ हुई है कैंडिडेट्स के लिए। अब कैंडिडेट्स ये नहीं कह सकते कि इसको और टाइम देना चाहिए, इतना सही है। लास्ट डेट नहीं की इन्होंने, ठीक है। हर बार ये क्या करते थे, लास्ट डेट देते थे। इस बार जो कैंडिडेट्स अपीयर होने वाले हैं उनको मौका दिया गया है। काफ़ी कैंडिडेट्स इसके लिए कमेंट्स भी कर रहे थे एंड उन्होंने रिप्रेजेंटेशंस भी दी होंगी, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है। उन कैंडिडेट्स के लिए जो भी एलिजिबल होने वाले हैं उनके लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे वो। एंड एज क्राइटेरिया भी उन्होंने 1 अगस्त 2023 से किया है। अब कहने को ये भी कह सकते हैं कि जो 1/1/2023 से करते तो कुछ कैंडिडेट्स को मौका मिल जाता जो इसका लास्ट चांस था, बट मेरा ये मानना है आप ऑलरेडी काफी चांस अवेल कर चुके होंगे। जहां तक मुझे लग रहा है आप एटलीस्ट 8-10 चांस अवेल कर चुके होंगे, ठीक है। तो जेएसओ के लिए आपकी जो क्राइटेरिया रहेगा वो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th लेवल। या तो आपके 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए मैथ्स में, और या फिर आपकी जो बैचलर डिग्री है उसमें स्टैटिस्टिक्स आपका एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे। इसमें ये नहीं लिखा कि तीनों साल में होना चाहिए या 6 सेमेस्टर में होना चाहिए, बट स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए जो ग्रेड 2 है आपका, उसमें आपका 6 के 6 सेमेस्टर या 3 के 3 साल में आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। चाहे आपकी वो BA है, चाहे आपकी BSc है, जो भी है उसमें आपका स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। फिर तीसरी जो हमारी अलग से क्राइटेरिया बताया इन्होंने वो है रिसर्च असिस्टेंट इन NHRC। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें BA, बैचलर डिग्री BA BSc BTech कुछ भी आपकी BBA, और डिजायरेबल आपकी क्वालिफिकेशन रहेंगी मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस। ठीक है, डिजायरेबल कभी काम नहीं आती इसमें, और है तो बहुत बढ़िया बात है। सिलेक्शन आपका कट ऑफ बेस होना है, ठीक है। आप डिजायरेबल आपके पास है या नहीं है डजेंट मैटर, ये आपको हो सकता है डिपार्टमेंट में काम आ जाए, ठीक है। तो मेन आपका यही है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी सभी पोस्ट के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए आपका, और यहाँ पे आपका जो AA पोस्ट के लिए उसके लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी आपको जो सर्विस में जाने के बाद SAS एग्जाम क्लियर करना होता है, सबऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। नहीं तब तक आप प्रोबेशन पीरियड में ही रहोगे जब तक आप इसे क्वालिफाई नहीं करते हो। डिमोशन भी आपको पॉसिबल है, या बाकी एक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। जो आपकी डेट आना चाहिए, इसका रिजल्ट का डेट होना चाहिए वो 1 अगस्त 2023 से पहले की होनी चाहिए। इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आप ओपन से कर रहे हो या आप रेगुलर से कर रहे हो, डजेंट मैटर, इग्नू से कर रहे हो, लेकिन बात है कि आप एक वैलिड यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। रिजल्ट जो आपका पहले आना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अप्लाई कैसे करना इन्होंने बताया हुआ नीचे, इन्होंने इस नोटिफिकेशन के कुछ पेजेस में बताया भी आपको क्या क्या स्टेप करनी है, ठीक है। और आप अपना टाइम से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर लें। फी क्या है आपकी, UR कैटेगरी के लिए 100 है, OBC के लिए आई थिंक 100 है, EWS के लिए 100 है, बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए फ्री है। वीमेन कैंडिडेट्स भी हैं, SC ST, आपके PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के लिए फ्री है। और UR OBC और हमारे EWS कैंडिडेट्स के लिए भी कोई ज़्यादा फीस नहीं होती एज कम्पेयर टू KVS NVS या अदर ऑर्गेनाइजेशन, मे बी सम स्टेट बोर्ड्स, ठीक है। आप कंप्लीट कर कीजिए, उसमें फोटोग्राफ वगैरह भी आप अच्छे से चेक कर लीजिए, सिग्नेचर वगैरह वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सिंपल नोटिस में दिया हुआ है। करेक्शन आप 7 मई से 8 मई तक कर सकते हो। पहले करेक्शन के लिए आपको 200 रुपये चार्ज देने होंगे, दूसरे करेक्शन के लिए 500 रुपये चार्ज देने होंगे। इसके बिना आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आप पहले ही बार में अच्छे से फॉर्म भरिए, रजिस्ट्रेशन अच्छे से करके रखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। कैटेगरी वगैरह आप अच्छे से भरिएगा, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मेन ये है, जो नए कैंडिडेट्स हमारे नए साथी हैं उनके लिए मेन होने वाली है।
देखिए 2022 सीजीएल से आपका फॉर्मेट चेंज हुआ है। पहले फॉर्मेट था आपका टीयर 1 होगा, उसमें 4 सेक्शन रहेंगे, 25-25 क्वेश्चन के, 200 मार्क्स का रहेगा, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, आधा-आधा मार्क्स सभी का कटेगा। वो सेम है अभी टीयर 1 आपका, सेम वही, उसी के बेस पे आपके क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स डिफरेंट लिस्ट के लिए, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए, जीएसओ के लिए, असिस्टेंट इन एनएचआरसी, या फिर आपका डिफरेंट पोस्ट है, या फिर आपकी डब्ल्यू पोस्ट के लिए डिफरेंट कट ऑफ लगेंगे, डिफरेंट लिस्ट आएंगी आपकी। ठीक है, सभी के लिए 1 घंटा रहेगा आपके लिए। और जो कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी हैं या जो स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए 1 घंटा 20 मिनट रहेंगी। आगे स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, ये चेंज हो गया। पहले होता था इसमें एक मैथ्स का पेपर होता था, एक इंग्लिश का पेपर होता है। इंग्लिश में 200 क्वेश्चन, मैथ्स में 100 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के, इंग्लिश में 1-1 नंबर का। और साथ ही आपके पेपर 3 एंड 4 भी होते थे, जो आपका डब्ल्यू के लिए हो या जीएसओ के लिए होता था। इस बार आपका जो 2022 सीजन में फॉर्मेट आया था, सेम वही है। टीयर 2 में आपका पेपर 1 होगा, जिसमें सेशन 1, जिसमें सेक्शन 2 होंगे। ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 होंगे। बल्कि सेक्शन 1 में आपके मॉड्यूल 2 होंगे, मैथमेटिकल एबिलिटीज एंड रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग में आपके 30-30 क्वेश्चन रहेंगे। सभी क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 180 मार्क्स का हो गया। 1 घंटा रहेगा इस सेशन के लिए। ठीक है, इस सेक्शन के लिए बेसिकली। और इस सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना होगा अलग से, मिनिमम मार्क्स जरूर लेने हैं दोनों को मिला के। ठीक है, फिर सेक्शन 1 का सेक्शन 2 जो आपका, उसमें रहेगा आपका इंग्लिश एंड जीके। इंग्लिश के क्वेश्चन 45 रहेंगे, जीके के रहेंगे आपके 25। सभी क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के, नेगेटिव रहेगी -1, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। टोटल क्वेश्चन 70 हैं, टोटल मार्क्स 210 हैं। और ट्रस्ट में जो आपका मेन डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है वो मैथ्स रीजनिंग तो रहता ही है, लेकिन वो सभी कर लेते हैं, अभी सभी उसके लिए तैयार हो चुके हैं। इंग्लिश एंड जीके फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ आपको। दोनों सेक्शन का आपका सेशन 1 में 1-1 घंटा रहेगा। फिर आएगा आपका सेशन 2 एंड सेशन 1 में सेक्शन 3। सेक्शन 3 में जो आपका मॉड्यूल 1 रहेगा, वो रहेगा कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। पहले सीपीटी होता था आपका बेसिकली, उसकी जगह पे ये क्वेश्चन आएंगे 20, 3-3 नंबर के, सेम नेगेटिव रहेगा -1 का, 15 मिनट का टेस्ट रहेगा आपका। देन आपका आएगा सेशन 2 में सेक्शन 3 का सेकंड पार्ट, सेकंड मॉड्यूल, उसमें डीईएसटी रहेगा आपका, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। इसमें टाइपिंग करनी होती है बेसिकली आपको। 15 मिनट में आपको सभी कैंडिडेट्स के लिए 2000 की डिप्रेशन रहेंगे। एंड जो बाकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज हैं या स्क्राइब के लिए कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 20 मिनट रहेंगी। पेपर 2 रहेगा आपका स्टैटिस्टिक्स का, पेपर 3 रहेगा आपका जनरल स्टडीज का। यहाँ पे सेम पुराना फॉर्मेट रहेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, दोनों में 100 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे, एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो टीयर 2 होगा, उसका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सेपरेट शिफ्ट, सेपरेट डेज भी हो सकता है। ठीक है, विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट्स और डेज। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 ये अलग है। पेपर 1 तो आपका ये फॉर्मेट हो गया, ऊपर वाला यहाँ तक का फॉर्मेट। फिर पेपर 2 और पेपर 3 ये आपका अलग अलग डेज में हो सकते हैं, होते भी हैं। इस बार भी आपका 4 मार्च को शायद जेएसओ का और डब्ल्यूओ की पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी। पेपर 2 जेएसओ के लिए और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए। ठीक है, और पेपर 3 आपका डब्ल्यूओ पोस्ट के लिए। एनएचआरसी में जो असिस्टेंट की पोस्ट आई उसके लिए कोई सेपरेट आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, एंड पेपर 1 विल इंक्लूड, फिर से वही बात बताई इन्होंने क्या क्या आएगा। ठीक है, एंड क्वालिफाई करना जरूरी है आपको तीनों सेक्शन में अलग से। जिसका सेक्शन 1 सेक्शन 2 क्वालिफाई होगा, ठीक है, उसी का सेक्शन 3 चेक होगा। ठीक है, सेशन 1 में लिखा हुआ कि आपका ड्यूरेशन ऑफ सेशन 1 विल बी 2 आवर 15 मिनट। ठीक है, सेशन 1 में ये क्वेश्चन रहेंगे। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 1 द 2 मॉड्यूल्स ऑफ सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 1 कंप्लीट होने के बाद आपका साथ के साथ आपका सेक्शन 2 चालू हो जाएगा। सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 1 रहेगा वो साथ के साथ रहेगा, एंड जो सेकंड मॉड्यूल रहेगा टाइपिंग, वो आपका एक ब्रेक के बाद रहेगा। ठीक है, एंड सेशन 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 होगा, जिसमें टाइपिंग होती है आपकी 15 मिनट की, 2000 की डिप्रेशन रहेंगे। सभी कैंडिडेट को मैंडेटरी है कि वो सभी सेक्शन को क्वालिफाई करें पेपर 1 में। ठीक है, किसी भी सेक्शन में आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स या जो आपकी कट ऑफ रहेगी, परसेंटेज रहेगी आपके एरर्स की,
वो आप क्वालिफाई करने में फेल रहते हैं तो आप ओवरऑल फेल रहते हैं। इस बार भी कंप्यूटर में काफ़ी कैंडिडेट्स फेल रहे हैं। DST में स्पीड बताई इन्होंने, 15 मिनट्स में आपके 2000 की डिप्रेशन रहेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका CPT के लिए भी बताया इन्होंने, वो भी बताते हैं हम। देन बात करते हैं हम, इंडिकेटिव सिलेबस दिया इन्होंने। सीन क्या है कि आपका DST के लिए वैसे तो क्वालिफाइंग मार्क्स है मिनिमम, एंड CPT के लिए भी आपकी, ठीक है। लेकिन जो पोस्ट जहाँ पे स्किल टेस्ट मांगा जा रहा है या टाइपिंग टेस्ट मांगा जाता है, जैसे TA इन CBSE, CBDT, UDC, SSA इन CBN, इनके लिए आपकी टाइपिंग स्टैंडर्ड थोड़ी हाई रहेंगे। एंड CPT पोस्ट के लिए भी आपका जो, ठीक है, उनके लिए भी आपके स्टैंडर्ड जो है हाई रहेंगे, जहाँ पे पहले आपका CPT मांगा जाता था। ये लिखा है इन्होंने, यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स विल बी सेट इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट। अब बात कर लेते हैं आगे, सिलेबस दिया है इन्होंने Tier 1 का, GK का, रीजनिंग का, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आप अच्छे से पढ़ के जाइए, मैं भी पढ़ूंगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आप अच्छे से पढ़ के जाइए, इंग्लिश तगड़ी आएगी। Tier 2 का इंडिकेटिव सिलेबस है, क्या क्या रहेगा इसमें, स्पेसिफिक दिया है सब्जेक्ट इन्होंने कि कैसे कैसे आएगा। पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स, आगे देखते हैं हम, और बाकी क्राइटेरिया भी इन्होंने दिया हुआ है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है, इंडेक्स नंबर्स, बिल्कुल इन्होंने स्टैटिस्टिक्स वाला अच्छे से पेपर बनाएंगे और आप तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। ये आपका WO का पेपर रहेगा। आगे देखते हैं हम, एडमिशन टू एग्जामिनेशन, आपके डिफरेंट पार्ट रहेंगे। जो DV होगा वो आपका डिपार्टमेंट लेगा। 2021 CGL तक आपका DV पहले SSC लेता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। अभी सिर्फ आपका Tier 2 के बाद प्रेफरेंस भरवाएंगे ऑनलाइन, देन आपका फाइनल रिजल्ट, बाद में DV जो आपका डिपार्टमेंट ही लेगा। मिशन मोड में आपकी चल रही है वैकेंसीज, तो इस वजह से आपका सारा एग्जाम फॉर्मेट फास्ट हो रहा है। देन ये सारी क्राइटेरिया आपके कंप्लीट हो जाते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, UR के लिए आपका मिनिमम 30% मार्क्स लाने हैं किसी भी सेक्शन में, ठीक है। OBC के लिए आपका 25% है, बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 20% है। मतलब जो कंप्यूटर सेक्शन है उसमें UR को 18 लाने 60 में से, ठीक है। बाकी सेक्शन में भी आपके 30% लाने हैं। और जो एरर अलाउड है DST में, UR के लिए 20% है, OBC के लिए 25% है, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 30% एरर अलाउड है, जिन पोस्ट के लिए आपकी टाइपिंग टेस्ट नहीं मांगा जाता है। हम बात करते हैं आगे। देन प्रेफरेंस आपको भरना होगा, जब आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा आप ध्यान से भरिएगा। जिन पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस नहीं भरेंगे उनके लिए आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। देन यही बात आती है, आप अपना फॉर्म ध्यान से भरिएगा। एंड कोई भी आप गलती करते हैं या मॉल प्रैक्टिस करते हैं तो इस कंडीशन में आपको डिबार किया जा सकता है। नीचे कुछ फॉर्मेट दिए हैं इन्होंने सर्टिफिकेट्स के, ठीक है। एंड आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना वो भी इन्होंने बताया हुआ है, अच्छे से आप भर लें। एंड नीचे आपको फोटो भी दिए हुए हैं कि आपको किस तरह की फोटो यूज करने हैं, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल फोटो है, क्लियर है, ब्राइट है, एंड कोई भी ब्लर नहीं है, स्ट्रेट फोटो है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं है इसमें, जैसे इन बाकी फोटोज में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। एंड अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अच्छे से भरिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।